फैन, आज तुम्हारी मैया चुद के इंडिया में बहुत मजा आ रहा है मुझे। यही तुम्हारी औकात है। गाली दो माँ के लंड, दो गाली। दो गाली बहन चोद। अब तुम लोग गाली दोगे तुम लोग। देखो सिर्फ अमेरिका में चालू है ये। मजा आ गया आज। पारस को भी ले। सिर्फ अमेरिका में चालू है ये। हाँ, पूरे इंडिया में बंद हो गया इंस्टा, सिर्फ अमेरिका में। मजा आ जाता है यार, इंस्टाग्राम ऐसे करता रहे ना, मजा आ जाता है। आज तो बहन चोद दो लोगों आज सबको दिखा दे, यही है हमारी औकात। ये है अमेरिकन की औकात भाई। अब 200 लोग देखेंगे, जलेंगे, क्योंकि ये लाइव नहीं आ सकते। जो हमारी लाइव नहीं देखता था ना, वो भी देखेगा आज। भाई देखो, आज तुम लोग कमेंट भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी औकात तुम्हें पता चल चुकी है आज। ये गरीब लोग हैं, गरीब लोग कमेंट भी नहीं कर सकते आज। ओह माय गॉड, मजा आ गया आज तो भाई। लविश आएंगे लोग। क्या बात है भाई। जब को जय माता दी, पहले तो जितने लोग आ रहे हो। और मैं देख रहा हूँ कई लोगों की ना फुकरी होगी, क्योंकि हम 3 बैठे हुए हैं ऊपर। आज इन लोगों की सही में औकात और पहचान उन लोगों को पता चल चुकी है। अब उनको मुझे बहुत पता चाहिए। क्या हुआ? उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आज उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उनकी औकात क्या है। क्योंकि एक मिनट, मैं किसी इंडियन को ट्राई करता हूँ ज्वाइन करने की, अगर कोई होता है तो। देखो मैं देखता हूँ। ये राहुल को, राहुल भी राकू नहीं है, ये राहुल को मैंने ऐड करने की कोशिश, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं राहुल भाई, आ जाइए राहुल। सही है यार। अरे मैं क्या, आई एम इंडियन, पावरफुल इंडियन। और भैया राहुल भाई क्या हो रहा है? ये नेट क्यों ऐसे हो रहा है? अरे जो आदमी, राहुल भाई, आपने और पनोड़ी ने इंस्टाग्राम हैक कर दिया पूरा। हाँ सही कह रहे हो बड़े भाई। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पनोड़ी ने अभी इतना अच्छा स्पीच दी, इतना मजा आ रहा था। कह रहा है कि किसी के पास काम पे जाओ और उस बहन के लोड़े को रोड पे लाके रख दो। उसकी नौकरी मत करो, गुड मॉर्निंग मत करो उसे। सही कह रहा है पनोड़ी। और मैं तो ये चाहता हूँ जैसे ही मालिक मिले उसके टट्टे में लात मार के, उसके कोनी मार के सर पे और नीचे बिठा दो उसे। मरवा दो तुम लोगों को। अरे राहुल भाई, आपको लाइव दिख रही थी क्या ये? हाँ, पनोड़ी की दिख रही। पनोड़ी की लाइव ऐसे दिखेगी ना, जैसे जो पनोड़ी को देखना चाहता है ना वही दिखेगा। अब पनोड़ी और मैं तो फोन पे बात कर रहे थे ना, इसलिए मुझे पता चल गया था। हम और पनोड़ी भी फोन पे ही बात कर रहे थे, इसलिए पता चल गया। हाँ, वही बात है। अरे बाकी अब लोग बढ़ रहे। अब बाकी यार, अब तो इंडिया में भी चल तो रहा है, इसीलिए तो आ रहा है भैया। बस वो उनको चल रहा है जिनकी औकात बहुत अच्छी है। ये उनको दिखेगी लाइव, जिनकी औकात है। जिनकी औकात नहीं, उनको लाइव भी नहीं दिखेगी। हाँ, ये बात ठीक है यार। लेकिन काफी लोग जैसे इधर मेरे को फॉलो जो कर रहे होंगे, मेरे को अब दबा के फॉलो करो, क्योंकि अब देखो अमेरिका वालों के साथ एक ही इंडियन बैठा है। ध्यान रखना। ये ध्यान रखना, इसकी औकात देखो कितनी बड़ी है। आज अमेरिका का वीजा लग गया इसका। तुम देख लो। ये नीचे फिर भी ये लोग अभी कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे। हाँ, कमेंट्स नहीं हो रहे। मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ, रुकियो। उनका क्या बुरा हाल हो रहा होगा नीचे कमेंट ना करके। वो नहीं कमेंट सिर्फ आपको दिखेगा राहुल भाई। हाँ, वो मेरे को ही दिख रहा है सिर्फ। अब देखो ठीक कह रहे हो भैया। मजे की बात देखो, जो लोग गाली दे रहे हैं ना इस टाइम, वो गाली सिर्फ उन्हीं को ही दिखेगी। मतलब आसमान पे थूकोगे तो आसमान पे थूकोगे तो थूक अपने पे ही जाएगा। हाँ, अब जो गाली देंगे ना, आज तो वो वाली बात हो गई पारस भैया। मैं चाहता हूँ आज लोग गालियां दें लोगों को, ताकि गाली सिर्फ उन्हीं को ही दिखे और उनकी औकात उनको पता लग जाए। ठीक कह रहे हो आप। हमारे पास कोई कमेंट नहीं है किसी का, वो अच्छा बुरा। बाकी अब पनोड़ी, अब कोई डिस्कस करना चाहेगा, किसी की नौकरी लगवानी है तो अब कैसे करना है बता यार। बोर मत कर पनोड़ी, बोर मत कर भाई, बात कर कोई। आज जो तरबूज बेच रहे हैं ना, आज ना बेच, आज यहाँ सामने बैठ जाके।
क्या हुआ? बात आज कर, वो बोर मैं मत कर पनौड़ी, हमें पनौड़ी का असली रूप देखना है। आज दिखा दे अपना असली रूप। अब यार- हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, लोगों की नौकरियां लगवानी है। जैसे बंदा सैलून में जाता है तो उसकी बाल कटते हैं, तो उनकी 1 लाख रुपए महीने की नौकरियां लगाएंगे। वहां पे उन्हें बाल गिनती करने, कितने कटे हैं कितने नहीं। उसमें से सफेद बाल अलग हटाने हैं, ब्लैक बाल अलग हटाने हैं। ठीक है ना पनौड़ी? राइट। और Right. उनको रेलवे में नौकरी लगवाएंगे, वो ट्रेन के आगे अपनी टॉर्च लेके भागेंगे, रास्ता दिखाएंगे ट्रेन को। पनौड़ी ये कुछ शर्ट ऐसी बफलो नौकरियां से देंगे। लाया था, क्या हुआ? हाँ, बफलो से। अच्छा, नाइस शर्ट बड़ी। तो ऐसी ऐसी नौकरियां हैं यहाँ पे। जैसे दिल्ली में बिजली विभाग है, उसमें लगवाएंगे। नंगी तालों पे गीला कपड़ा मारना है इन्होंने अपना। मरवा मतलब लोगों को करंट लगे। हाँ, ऐसा काम करवाएंगे, लोगों के लिए नई नई जॉबें निकलवाएंगे। क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो गांड बनाते हैं पूरी पूरी रात, अब वो नहीं देख पाएंगे। नहीं, क्या मुझे कहता है पनौड़ी? बात। हाँ 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 हाँ, सच बोला। और यार मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो हमारे यहाँ पे इतने दर्शक जुड़े हुए हैं, तो भाई देखो बात ये है कि तुम अब काम धंधा शुरू कर दो, चाहे जौन सा भी काम मिले, कोई भी काम मिले, कर लो। बहन तो तुम लोग काम करो यार। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो कांडम फटे हुए हैं, जो रास्ते पे गिरते उधर उधर, उसको भी तुम हाँ, लोग बेचो, साफ करके। क्या बोलते हो उसको, एक मिनट शब्द याद नहीं आ रहा। एक बार बारिश देखो, बारिश बारिश हो रही है क्या? यहाँ तो धूप चढ़ी हुई मेरे साथ से भी। यहाँ पे इतनी ज्ञान की बातें चौधरी थी पनौड़ी ने, तुमने बारिश दिखा दी। भैया क्या कर रहे हो? बारिश की पनौड़ी। बूंदें गिरनी है, बारिश की बूंदें गिरनी है, कितनी गिर रही हैं। हाँ, मौसम विभाग में लग सकता है वो। ठीक है, वेरी गुड। बारिश की बूंदें गिरनी है। देखो हम चाहते हैं नौकरी मिले लोगों को, तो राहुल बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात होगी आज, चिंता मत करे, शुद्ध हिंदी चिंता में। मत कर। क्या पनौड़ी कहते आज हैं इंग्लिश में बात नहीं पनौड़ी? करेगा, डेली इंग्लिश में करता, आज हिंदी में बात कर। हाँ, यार वो बोल डायलॉग जबरदस्त। मैं मेरी लाइफ की स्टोरी बता रहा था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मुझे कि पनौड़ी जी आपकी लाइफ की स्टोरी के बारे में बताओ। राइट। हाँ, तो मैं हर 2 मिनट में भोसड़ी का उधर भाग जाता है, हर 5 मिनट में भोसड़ी का उधर भागता है। अरे बहुत बिजी टाइम हो गया भैया, क्या करूं यार। तो बात यह है कि जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था, तब मैंने समर वेकेशन में मैं ऑटो रिक्शा चलाता था। वो किराए पे लेके चलाते हैं ना। राइट। हाँ हाँ हाँ। तो हर रोज मैं 200-250 रुपीस मैं कमा के घर जाता था। उसके बाद मैंने ये जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, जहाँ पे वो मजदूर काम करते हैं, वो ईंटे वीटे उचकते हैं वहां पे, तो वहां पे मैं काम पे लगा था कुछ कॉलेज के थर्ड ईयर में। तो वहां पे एक दिन वो जो साइट के ऊपर वो जो मैनेजर होता है, हाँ हाँ। तो उसने मुझे ऐसा बोला कि भाई आज की दिहाड़ी तुझे कल मिलेगी। तो मैंने उसको बोला कि सुन भोसड़ी के लंड के मजदूर का सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। ये अमिताभ बच्चन साहब का डायलॉग है, वरना मजदूर तुम्हारी बीबी और तुम्हारी बहन को चोट के रख देंगे। मोटे भैया भैया की बात खत्म होगी इतनी बात। जा रही है, शेरनी भी अपनी माँ चुदवा रही है बीच बीच में फोन कर करके, बहन चोद। अरे नहीं चल रही है लाइव उन लोगों की, मैं देखता हूँ। हाँ, सब खत्म हो गया, सब मिट्टी हो गया भाई इंडिया में। आजा पारुल, कब से तू उदक रही है, आजा। दिखा अपने हाथ। ले लो सबको ले लो, आज आ जाओ भी, आ जाओ, बात दिखाओ अपनी। है भाई इनकी भेजा है वो पारुल को मैंने। आजा भाई, अब कब से तू बोल रही है कि लाइव पे लो। लो इनको। हाँ, अभी वो पता नहीं, मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है। वहाँ पे इंटरनेट आपका सर्वर डाउन हुआ रखा है आपका। सब मिट्टी हो गया इनका। फिर बोलते हैं कि बोरिंग लाइव है, लाइव ये है।
ये अब चल जाएगी, लाइव चलने वाली है। आगे लोग, कई लोगों का ना लाइव स्टार्टिंग दिखा रहा है हम लोगों को। अभी आ जाएगा, सबकी औकात दिखा देंगे। ये ना झटका दिया था हमने। क्यों लविश? वो नहीं आ रही, किसी और को ले ले। अनेबल टू ज्वाइन। मुझे लगता है कि इन लोगों का फिर से नाटक शुरू हो गया उसमें। बस राहुल भाई को ले ले, उसका ठीक है थोड़ा जुगाड़। राहुल भाई आ जाओ आप। हाँ तो वो स्टोरी सुनाओ तुम्हारी। हाँ मैं वही था यार, ये बीच बीच में फोन आ जाता है, आपकी मार लग जाती है यार। हाँ तो मैंने वो साइट मैंने हाँ अच्छा, जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अमेरिका के अंदर जैसे लड़कियों से कोई बात करती है तो उनसे यूं पूछा जाता ना कि आपकी फर्स्ट डेट कब थी, तो मैं ये ऐसा पूछा जाता ना कि फर्स्ट डेट पे आप कहाँ गए थे, नहीं फर्स्ट डेट पे कहाँ गए थे या किए गए थे, वैसे नहीं जनरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो पनोड़ी आपकी पहली मुठ कब थी, फर्स्ट मुठ आपने कब मारी थी? हाँ मैं पूरी मेरी लाइफ के पूरे सफर के बारे में बताऊंगा। मेरा सफर बहुत ही मुसीबतों से, अपना ये समझ लो, बहुत मुसीबतें, बहुत तकलीफें, बहुत ही कांटों पे चला हूँ मैं। मेरे पैर में से भी खून निकला हुआ है। जो पैरागॉन की चप्पल आती थी वो मैं उसको गांड से खून निकला है? तूने बचपन में किसको कहा ये कहाँ से खून निकला? ये कहते हैं तो बीच बीच में मैं तुझसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा, तू अपनी जनरली लाइफ बताता रहेगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। हाँ तो जैसे पैरागॉन की चप्पल घिस जाती थी तो उसके बाद वो चप्पल के नीचे में वो रबर का जो आता है ना, वो टायर का जो रबर होता है, उसको मैं लगा लेता था ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके वो चप्पल। ओ माय गॉड। वो वहाँ पे जो सिविल ये कहाँ से इंग्लिश? मेरी कहानी सुन। अच्छा। उसके बाद हाँ तो वो साइट मैनेजर से मेरा झगड़ा हो गया, तो मैंने उसको बोला कि तेरे बहन की अभी मैंने आज दिहाड़ी लगा के, तो मुझे आज ही पैसे चाहिए। तो उसने मुझे ऐसा बोला कि तू गरीब है भोसड़ी के, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, तो तेरी औकात क्या है मुझे कुछ करने की। उस दिन मैं बहुत रोया मोटे भैया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गरीबी की मजबूरी है एक गरीब को। लेकिन वो मैनेजर आज हमें मिल गया तो तू पीछे से गांड मारेगा, मैं मुंह में उसके लंड दूंगा। उस गरीब से हम बदला लेंगे, जरूर लेंगे पनौड़ी। लेकिन उसके 1 मंथ बाद ही उसको हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसको मर गया बैंका लोड़ा। सही है, ओके हाँ आगे बता। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार जिंदगी में गरीब रहना वो साला एक बहुत बड़े पाप से कम मत है, क्योंकि गरीबों की हमेशा लोग काट मारते हैं, क्योंकि उनकी बहुत मजबूरी होती है, उनके पास कुछ होता मत है, उनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं होता है, वो दर बदर लाते और गालियां खाते रहते हैं। उसके बाद हाँ उसके बाद जब मैं जैसे अच्छी जॉब में करने लगा, ठीक है, तो मैंने एक दिन ट्राई किया कि भाई चलो अब मेरे पास अच्छी जॉब है, थोड़े पैसे है, तो मोटे भैया जैसे मैं वो इंडिया में होता है ना, रेड लाइट होती है तो सबको रुकना पड़ता है। तो मैं अपनी बाइक पे था और मेरे बाजू में एक ऑटो वाला खड़ा था, मुझे हंसी आ रही है। बोलो। रेड लाइट थी और मैं भी रुका था और मेरे बाजू में ऑटो वाला रुका था। तो मैंने उसको ये बोला कि साले बैंड के लंड, तेरी औकात ही क्या है, मर जा साले कुत्ते, तू ऑटो रिक्शा चलाता है, मैं तेरे पे थूकता हूँ। उसको मैंने ऐसा बोला तो वो ऑटो रिक्शा वाला ऑटो में से निकला और उसने मुझे 2 चमाटे मारे और बोला कि साले कुत्ते, मैं गरीब हूँ लेकिन की रोटी खाता हूँ भोसड़ी के। तो मैंने उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गाली दो लेकिन किसी के सामने मत दो, लाइव पे आके दो। लाइव में ऑनलाइन गार्ड मारो, जिसकी मारनी है ऑनलाइन मारो। मैं सोनिया, जैसे लोग कहते हैं सोनिया ये काम करती है वो काम करते हैं, तो मैंने उसको यही तो कहा, चूतिया है लोग जो चूत को बदनाम करते हैं। चूत ऐसे कारखाने जिसमें लोड़े आराम करते हैं।
तो मैंने उसे समझाया ये कहाँ से तू लेके आया डायलॉग भाई? तू भी एक फैक्ट्री की तरह है, अपना काम पे लगी रह। भाई, आप पनोड़ी की जिंदगी आप आगे आगे जाना चाहते हैं तो जो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओ। के बेटे की शादी है। How are you, Gussie? I'm his buddy. I Congratulations. bust his balls all the time. तेरी they बहन want की and- चूत तेरी दल्ले रंडी की औलाद। Congratulations, सच्ची लड़के। How are you? Yeah. ये अमेरिका You called that prostitute in India and fuck good. ये अमेरिकन है, देखो तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी की। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसकी गाली दे देगा इसको बताओ। अरे जितने लोग देख रहे हो लाइव शेयर करो भी अपने दोस्तों के साथ ताकि लाइव देख हाँ, आप लोग ना लाइव शेयर करो भाई सारे, जब भी सारे लोग आएंगे। क्योंकि आज पनोड़ी की रियल लाइफ के बारे में आपको सबको पता चला जाएगा, क्योंकि आगे आगे ये भी है कि इसके साथ शोषण भी हुआ है, इसकी गांड मारी गई है स्कूल में, वो भी बताएगा ये। चलो चलो बताएगा। आगे आओ। बताएगा। तो उसके बाद कॉलेज में मुझे एक लड़की से प्यार हुआ। अच्छा, ओ माय गॉड। हाँ, क्या नाम? वो मेरा नाम भी बताओ साथ में। नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है दूसरी लड़कियों को। नाम नहीं बता सकते। हाँ, ठीक है ठीक है। सरिता तो वापिस छोटे बोलो। भैया, हाँ, उस लड़की को मुझे सच्चा प्यार हुआ, दिल से प्यार हुआ। लंड से नहीं हुआ था, दिल से हुआ था। आजकल का प्यार लंड से होता है, दिल से नहीं होता है। ओ माय गॉड, ऐसा नहीं है यार, हाँ, ये अमेरिका में होता है, इंडिया में तो नहीं। उस लड़की से मुझे प्यार हुआ। आर यू इंडियन ब्रो? कम है। काम है। इसको देखा हेलो। बनाए सब और। नहीं हाँ, इंडियन भैया, है ना, इंडियन माय है। फ्रेंड, हेलो हेलो, इंडियन है। इधर देखो। मुड़ कर, इधर मुड़ क्या कर। हाल है भैया, कैसे हो? एवरीथिंग गुड, यू गाइस चलो। दिखा Yes. अपनी औकात। इसको लर्न इंग्लिश आती है बैन के चुदाने को। क्या? तेरी भैन दी चुप तेरी दी। वो इंडियन अभी मैं कहा था गाली बोल गाली करूं। आजा तेरी माँ का पोछड़ा, आजा आज तेरी भैन दी चुन मार पनोड़ी नु मुक्के मुक्के। मार मुक्के इसकी कब्र पे। पनोड़ी के टट्टे फोड़ दे, इन्ने काय गालियां बक। तेरी भैन दी चूत तेरी दी। इधर आ। पनोड़ी ये तेरा बिजनेस ठप करवाएगा। ये मरवाएंगे। ये वही बंदा है जो पनोड़ी कमरे में मुक्के। पनोड़ी कह रहा है रहने दे यार, पनोड़ी की गांड फट जाएगी भोसड़ी के। नहीं ओए, अभी पनोड़ी ओए। ने बोला ना ये गाली। अरे मेरा दोस्त है यार। अरे राहुल मेरा इसकी गांड दिखवा, एक बार गांड दिखवा, इसकी गांड तो दिखवा। अमेरिका इंडिया में अमेरिका में इंडियन की गांड दिखवा एक आधे की। तुम हाँ, जब तुम इतनी भाई ये बात सुनो, इधर आओ, गाली नहीं बकेंगे, बात करनी है आपसे मैंने। इधर आओ भैया, भाई इधर आ बहन के लोड़े, तेरी बहन की चूत तेरी, इधर आ तेरी माँ का भोसड़ा। साले कश्ती की औलाद, वहाँ माँ चूत वाला पोचे मार रहा है, तेरी माँ को चोदू, तेरे को रईस बन के बताऊं, पोचे मारो। इंग्लिश बोल रहा है अब हिंदू ये कैमरे से। माँ चुट गई अंधेरे में, बाप का नाम रोशन लाल भोसड़ी का। राहुल भाई भी फुल फॉर्म में है। आजा भाई आजा, कागज अरे दिखा दे आगे। नए पनोड़ी की जिंदगी की किताब पढ़ रही है, क्योंकि पनोड़ी के साथ स्कूल में एक कुकर्म हो गया था। कुकर्म का मतलब होता है इसकी अरे भाई बचपन। पनोड़ी पनोड़ी तूने वो बचपन वाली तीसरी क्लास वाली बात तो बताई नहीं, जो तूने मुझे व्हाट्सएप पे बताई थी कि मेरी गांड मार ली थी टीचर ने। कहते हैं स्कूल में ना टीचर ने बंदूक दिखा दी हमारे को। टीचर ने बोला कि आओ बेटा तुम्हें बंदूक दिखाऊं, और जब हम छोटे थे, ये छोटा था पनोड़ी, अब ये बंदूक देखने के बहाने वहां पे चला गया। अब जाके मास्टर ने सीधा इसके हाथ में लंड पकड़ा दिया, पकड़ते नहीं बैग। तो वो बंदूक दिए, तो वो AK-47। इधर आओ, इधर आ बहन के चुदाने, इधर आ, आगे इधर आ तेरी माँ का भोसड़ा चोदू तेरी का। मार पनोड़ी को मार भोसड़ी वाले। बहन चोद पूरे इंडिया में लड़ाइयाँ करा रखी है इसने, मार चोद रखी है पूरी, सबको गालियां बक। अरे भैया मजाक कर रहा हूँ यार, बुरा मत मानना यार, सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा हो। हाँ, अरे तुम तो गाली खाने के आदी हो गए हो वहाँ बैठ के, मुझे पता है। मैं तो जानता नहीं हूँ ना, इसलिए मैं गाली नहीं दे रहा हूँ।
अगर मैं तो जानता ना खाली कर भूसा लाल करे कुत्ते को बना देता लेकिन मैं तो बोलता नहीं भैन दी तू तेरी कुत्ते दी भैन दे लोड़े ऐदा तेरे मुंह से मैं जाता नहीं रे मना तेरी गाना काट गए कुत्ते को खड़ा दो भैन के लोड़े वहीं पे पुलिस वाले भेज दूंगा जहाँ पे तू रहता है अभी तू जानता नहीं है करोड़ी से पूछ अभी तेरी FBI गांड तोड़ेगी वहीं पे 15 मिनट के अंदर फोन यहाँ से फोन कर दिया ना तेरी गांड मार तो इंडिया बुला लेंगे भैन दे लोड़े तेरी मानो चौदह तेरी अरे मेरा दोस्त आप वोट बढ़िया जितने गाने हैं निकाल ले दुगनी मुझे आती है कलम गया वो कलम गया पनोड़ी को बोलना कि ये क्या करवा रहा है पनोड़ी को बोलना वो ये जादू का बच्चा है, जादू का धूप में चलता है बस ये। काहे चूत पुरानी का बुला इसे। अच्छा लवीश भाई और पारस भाई गलत फंस गए वरना ये कभी भी गालियों वाली लाइफ पे नहीं होते। अरे राहुल भाई हमें ना अरे नहीं आज मेरा मन था यहाँ बैठने का थोड़ी देर। आज अच्छी बात है फिर तो बढ़िया। देखो एक इंग्लिश बोल रहा है बहन चाहिए इंग्लिश बोल रहा तेरे आगे राहुल क्या चक्कर है? ओ भोसड़ी के हिंदी में मेरे को इंग्लिश नहीं आती हिंदी बोल पनोड़ी बस। एक तो फोन इतने आते हैं ऐसे गांडू को पता नहीं गांड फोन करके ये लाइव में ऐड होने के लिए कर रहे होंगे। मैं जान के बोलता हूँ ताकि ये गालियां बके। अब किसी को ऐड मत करियो भोसड़ी के यहाँ से बहन के लोड़े मेरे को भगा रहा है 1 घंटे से यहाँ पे मैं टाइम पास करने के लिए बैठा हूँ। मैं तेरी जीवन की कहानी सुनना चाहता हूँ। कहानी सुना वो वाली बात बता जब तीसरी में तेरी गांड मार ली थी मास्टर ने। आजा थर्ड क्लास में इसकी बेचारे का बूट पास हो गया था खाली टोपा लिया था इसने वो चल गया था। थर्ड में नहीं था 6th क्लास में था थोड़ा बड़ा हो गया। बंदा कल्पा दिया जो आया था इसका दोस्त बैटरी वो कलप गया क्या तेरा दोस्त गांड कलपती हुई गई है क्या उसकी। पनोड़ी अपनी वो दुख भरी स्टोरी दोबारा सुनाओ। हाँ सुना हाँ स्टार्ट कर ये चलो लोग रो रहे हैं लोग लंड पकड़ के रो रहे हैं बता। उसके बाद एक लड़की से प्यार हुआ हाँ उसको बताने में 6 महीने लग गए मुझे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा ओह माय गॉड 6 महीने तक सिर्फ मैंने फील्डिंग की मैं उसके गोल गोल घुमा। अच्छा गोल घुमा तो गोल घूम के क्या बोतली के चकला चला रहा था क्या उसके साथ। हाँ अच्छा आगे बताओ। 6 महीने बाद उस लड़की को मैंने अपने प्यार का इजहार किया और उस लड़की ने मुझे हाँ बोल दिया। उसके बाद हमारी लव स्टोरी चल पड़ी। कभी कभी हम अपने पेड़ के पीछे हम लोग शुरू हो जाते थे कभी कभी कॉलेज के अंदर हम लोग शुरू हो जाते थे कभी कभी मूवी थिएटर के टॉयलेट में हम लोग शुरू हो जाते थे क्योंकि जहाँ भी चांस मिलता था हम लोग शुरू हो जाते थे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो उसके बाद कॉलेज खत्म हुई उस लड़की ने बोला कि भाई यू हैव टू टॉक विद माय पेरेंट्स मेरे माँ बाप से तुम्हें बात करनी पड़ेगी। राइट तो मैंने बोला ठीक है। तो उसकी माँ ने मेरे से बात की। उसकी माँ ने मुझे पूछा कि तुम क्या करते हो। मैंने बोला कि मैं गरीब बना गरीब पैसा ठोक के बोलता ना भोसड़ी के जाति कहता पैसा ठोक के है तेरी माँ चोद देंगे ऐसे बोलता। उस टाइम तो मैं गरीब था ना मोटे भैया। गरीब था ना पनोड़ी रिक्शा चलाता गरीब था, ऑटो चलाता था। हाँ गांड भी मराता था। ये पनोड़ी गरीब बरीब कुछ नहीं था ये बस ये था उसकी गांड बिकती नहीं थी। अब गांड मारने लग गए अंग्रेज इसकी काली गांड पसंद आ गई और कुछ नहीं वाले। अब कहाँ चला गया तू। हाँ ये तो है। बाकी पनोड़ी यार इंस्टाग्राम में रियली में यार बंदा एक ऐसा है मजा बांधता है। एक बात सुनना जितनी इसने पीछे सामान रख रखा है इसके सिर के ऊपर आज तक इसने एक भी बोतल उठा के नहीं बेची इसमें से। इसका कुछ बिकता नहीं। भगवान नहीं कमाई तो होती है डॉलर दिखा नहीं रहा। अब से इसकी दीपक कलाल की नजर खा गई ना इसको जब से इसके 8,000 रुपए गिरे हैं ना जब से नहीं दिखा रहा किसी को। गिर गए इसके 8,000 रुपए गिरे थे ना।
$8,000। नहीं डॉलर नहीं दूंगी इसके बाद। उसके बाद क्या हुआ? उसकी माँ ने मुझे बोला कि तुम बहुत गरीब हो तुम, तुमसे मेरी बेटी की शादी मैं कतई नहीं कराऊं। ठीक वाला। उसके बाद उसकी माँ ने उसको कनाडा भेज दिया मोटे भैया, और मेरा प्यार अधूरा रह गया। तुम रोए? और उसके बाद बॉलीवुड की मूवी की तरह है पनोड़ी की स्टोरी तो। हाँ फिर ये रोया, हाँ, मुझे याद है ना मेरी आई। लंड पकड़ पकड़ के रोया ये। फिर आगे बता, फिर बता भाई। कहाँ मर गया भोसड़ी के। उसके आगे बाद बता। मैंने सोचा ये दूसरी बार मेरी गरीबी के ऊपर किसी ने लात मारी थी, और वो लात मुझे बहुत ही जोर से लगी थी मोटे भैया। फिर मैंने डिसाइड किया कि जब मैं 26 ईयर ओल्ड का हूँगा तब मेरे बड़े बड़े बिजनेसेस हो गए। आज अच्छा मेरे पास अपने कोठे है, अपने अपनी गश्तियाँ खरीदी है, बोतलें जो ऊपर रखी हुई हैं बिकती नहीं है। 20 लड़कियां ऐसे खरीद रखी है। अमेरिका की अलग है, इसके बाद रशियन अलग है, सारा अपना स्टीम जुगाड़ कर रखा है। सुनो, आगे बताओ। उसके बाद मैंने सोचा कि जब मैं 26 ईयर ओल्ड का हूँगा तो मेरे बहुत सारे बिजनेस हो गए अमेरिका में। आज मेरे पास बहुत सारे बिजनेसेस है, और जो मेरे साथ पढ़ते थे वो लोग कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना। आज भी वो लोग साले कुत्ते डॉक्टर्स वहाँ पे गंदी गंदी अस्पतालों में वो काम करते हैं। वहाँ पे गटर का काम कर रहे हैं, और देखो मैं अमेरिका में हूँ। उसके बाद मैंने उस लड़की की माँ को फोन किया कि आज मेरे पास 500 करोड़ है। तो उसकी माँ ने पता है मुझे क्या बोला? उसकी माँ ने मुझे बोला कि तू पहले भी बदतमीज था और तू आज भी बदतमीज है। और तू तो धड़कन फिल्म का सुनील शेट्टी निकला। तू कल भी बदतमीज था और आज भी बदतमीज है। वाह, मान गया तुझे, ये सच्चाई है। तो फिर क्या बोला? निकल जा इस घर से, ऐसा बोला? निकल जा। कितनी सारी बकचोदियां मेरे अंदर। अरे यार, एक बंदा है फोन पे फोन बैठ कौन? 1 मिनट रुको, मैं आ रहा है। किसका कॉल आ रहा है तुझे? पहले मुझे ये बता किसका कॉल था आज? तो सबके सामने सच्चाई बता, किसका फोन था पहले तो ये बता। उसके बाद मैंने सोचा कि लाइफ में ये प्यार कुछ मत होता है, सिर्फ होता है तो जिस्म की ख्वाहिश, और उसके अलावा ये कुछ मत होता है। उसके बाद मैंने जिम जाना, सुनो, उसके बाद मैंने जिम जाना शुरू किया। अच्छा, ओ माय गॉड। तुमने बना ली फिर डोले डाले? डोले तो बने नहीं, नहीं, डोले नहीं बनाए, लोले बनाए भोसड़ी वाले ने। क्या बनाया तूने पनौड़ी? बता। उसके बाद मैंने 2 महीने तक मैंने जिम शुरू कर दिया। जिम शुरू करने के बाद मुझे नॉलेज आया कि जब बेडरूम की लाइट बंद होती है तो ना तो पेट दिखाई देता है, ना तो दिखाई देता मंजिल, और उस मंजिल में मुसाफिर को अंदर तक जाने का राइट मन होता है। तो उसके बाद मैंने करना छोड़ दिया, क्योंकि जब लाइट बंद हो जाती है तो ना तो कुछ दिखाई देता। सही बात बोली, नॉलेज पूरी है इसको। अरे भाई चालू हो गया, नेट चालू हो गया। अब दिखाने लग गए। अब लोग देंगे तेरे को, आगे गालियां। पनोड़ी अब बोल अब तेरी देख लोग क्या करते हैं अभी। हाँ, हो गया चालू। अब देंगे तेरी टांगों के अंदर कुछ। अब बोल पनोड़ी, अब बोल। अब देख गालियां, आ गया देख। अब आ गया, सब आ गया। ओ गालियां। लेकिन पनौड़ी, हमने इसमें भी सही टाइम पास कर लिया भाई, तेरी कसम। हाँ, मजा आ गया।
भाई जितने लोग आ रहे हैं सबको जय माता दी। क्या बोल रहा है तू? भाई जय माता दी भाई। हाँ लोग कह रहे रोस्टिंग लाइव चालू करो, हमारा पहले से ही घर में चालू है भाइयों, नेट वही बनता है लोगों- लेकिन हाँ चलता रहेगा। स्टोरी सुनाता है अपनी स्टोरी आने दे आज। राहुल हाँ। भाई को स्टोरी में सुन के मजा आ रहा है। लोग राहुल कितने हाँ। रो रहे होंगे ना पनोड़ी की स्टोरी दुख भरी सुन के, कितने लोग रो रहे होंगे। बहुत रो रहे होंगे यार इस टाइम, भैया तुम्हें क्या बताऊं। हाँ इतनी दुख भरी। लोगों अभी ने- तो आपने जो बोला है वो भी तो आना बाकी है। हाँ गांड पे हगीज बंदे होंगे लोगों के इस टाइम। हाँ बाकी मैं जिसको ऐड करवाया पनोड़ी की स्टोरी सुन के मैं रो पड़ा। क्या लाइफ। अच्छा आपने जीवन में फिर जिम चालू किया, फिर क्या हुआ? पता की बात हुई इन उसके बाद मैंने अपने बिजनेसेस को ठीक है, ठीक है। इतना मैंने बढ़ाया कि आज मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरे पास थोक के पैसे हैं, लेकिन हाँ। ये सारी बातें गरीबी की दुनिया, लाते खाना, एक रोटी में से आधी रोटी को बचाना और उसको पानी के साथ पेलना, वो सारी प्रैक्टिस मुझे बचपन से रही है। शायद इसीलिए मैं अभी बहुत ही सक्सेसफुल हूँ दुनिया में। राइट। ओ माय गॉड, तेरी माँ को छोड़ो, तू ही तो एक आइंस्टाइन है, वो क्या बोलते हैं उसको, वैज्ञानिक आइंस्टाइन 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 है ना। हाँ हाँ वही वही। तूने तो सारे आविष्कार करे हैं। अच्छा तो- अगर मान ले कोंडम पन्नी का ना बनता तो किस चीज का बनता, इसके बारे में क्या कहना चाहेगा? किसका? रविश अगर जो कोंडम है अगर प्लास्टिक का ना बनता तो किस चीज का बनता, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्चुअली मेरा ख्याल इस बारे में कि तुम लोग कॉन्डम यूज मत करो, क्योंकि राइट। उसमें मजा मत आता है जब तुम लोग मैन यू फील कम। अभी तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, जैसे वो बहुत गंदा हो जाएगा। आज पहली बार देख हाँ बोलता हूँ, अभी तो बहुत ही सारे और नेट खुल गया हमारा। गुरप्रीत तेरी बहन की चूत, तेरे गुरप्रीत की, तेरी बहन का भोसड़ा, तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी गुरप्रीत की। हाँ अब बता। नहीं वो बीच बीच में मुझे उसे गाली देनी पड़ती है, नेट इंडिया वालों को बताना पड़ता है कि मैंने उसकी माँ चोद रखी है 3 दिन से। उसने मेरे चक्कर में इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, रात को कसमें खाई थी, अब पता नहीं उसने दोबारा स्टार्ट कर दिया हो तो। मैं उसकी शराब उतारता रहता हूँ पूरी रात। मुझे डाउट ऐसा क्यों लग रहा है कि स्वैग ऐप वालों ने आपको कहीं पैसा तो मत दिया है ये गुरुप्रीत की मोड़ मारने के? स्वैग ऐप वाले के तो बहन की छूट, स्वैग ऐप मेरे को क्यों पैसा देंगे? कौन है स्वैग ऐप वाले? वो कौन है स्वैग ऐप? मुझे नहीं पता। अरे वो माँ के लन लोगों को पैसा देते हैं ना कंट्रोवर्सी करवाने के लिए, 3-3, 4-4 हजार और बोलते हैं कि भी उससे भीड़ जाओ, उससे भीड़ जाओ। तो मैंने ऐसे ही आपको अरे नहीं यार, बहन की छूट ऐसे पैसे वालों की हम नहीं पढ़ते। राहुल भाई ऐसे पकड़ लिया किसी को, राहुल को जो गाली देगा उसकी हर रोज बजेगी। मेरे को एक बार किसी का मैसेज आया था कि 3000 रुपए देंगे आप उनकी लाइव चलाओ। मैंने कहा अपनी गांड में दे ले 3000 रुपए को, या 3-4 हजार रुपए डेली वैसे ही खर्च हो जाते हैं। हम नहीं लेने, जिनको चाहिए उनको दो। राइट यार। तो किसी से बंद, यार एक बात बताओ, अभी चालू हुए किसी से बंद के पैसों के चक्कर में अपनी जीवन की लाइफ की बातें एंजॉय तो करे, पहले कमाने में लग जाए, देखेंगे वो बाद में। राइट। अब लाइव चालू हो जाएगी सबकी, इतने इंडिया में ना। हाँ हाँ अभी इंस्टाग्राम शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोगों ने मन्नतें मांग ली होगी। राइट। तो ये गरीबों की जीवा को भगवान ने सुन लिया और इंस्टाग्राम शुरू हो गया। अच्छा अपनी स्टोरी सही बात। जो स्टोरी बता रहा था, स्टोरी खत्म ना कर। अब तेरी स्टोरी, बैठे थे ना, जो 500 लोग तेरी स्टोरी के लिए बैठे थे ना, उनको स्टोरी सुना पूरी। हाँ स्टोरी इसकी बड़ी दर्दनाक है यार। दर्दनाक। उसके बाद मैंने लाइफ में डिसाइड कर लिया मोटे भैया कि तुझको सिर्फ अपने लंड पे रखूंगा मैं, ये प्यार के चक्करों में मैं मत जाऊंगा, क्योंकि ये प्यार का चक्कर ऐसे कुछ होता मत है जिंदगी में, कुछ नहीं होता। सच बात। अच्छा वो बता, तेरा वीजा कैसे लगा? तो फिर तुमने मतलब जब अपना जिम विम करा, जिम करने के बाद फिर क्या करा तुमने?
हाँ वही, अब मेरी स्टोरी बताता हूँ जो बचपन में मेरे साथ हुआ था वो। हाँ वो बता, तीसरी क्लास में क्या हुआ था तेरे साथ? ये राहुल भाई को कैसे पता, ये भी बता। हाँ तो हम्म, बचपन की मेरी स्टोरी ये रही मोटे भैया कि जब मेरे पापा उनकी दरभंगा में पान की दुकान हम्म, अच्छा, और दरभंगा में। हाँ दरभंगा। तो सालों पहले बहुत सारे सैलानी अमेरिकन लोग वहाँ पे घूमने के लिए आते थे। राइट। हाँ तो वहाँ पे एक गोरी को मेरे पापा ने एक पान खिलाया, जो पान खा के वो गोरी को मेरे पापा के साथ टीचू टाई टाई हो गया, प्यार मोहब्बत का चक्कर चल गया। टिंचू टाई टाई, ओके। हाँ, हाँ। ये बात तो वो गोरी से मेरे पापा ने शादी कर ली और मैं पैदा हुआ यहाँ अमेरिका। तो भोसड़ी के लेकिन तू काला क्यों पैदा हुआ है? क्या हुआ? तू कैसे तू काला क्यों पैदा हुआ है? राहुल के क्वेश्चन एक नंबर है, एक नंबर। हाँ, मुझे पूछना पड़ता ना इससे सवाल जवाब। जरूरी कहीं है राहुल झूठ, भाई, पूछना कहीं जरूरी है। पब्लिक देख रही है, झूठ बात हो गई तो पब्लिक मुझसे पूछे कि तुम 3 लोग बैठे, तुमने क्या किया वहाँ पे बैठ के। तो इसलिए अरे, आपसे पूछना पड़ता है। अरे मैं पापा पे गया हूँ ना। राइट। ओह हाँ। सॉरी, ठीक है, कंटिन्यू। मैं पापा पे गया हूँ। फिर मेरे पापा यहाँ पे दिहाड़ी लगाते थे, बहुत ही मेहनत करते थे वो। उनके पास मुझे पालने के लिए इनकम पैसे मत थे, तो उन्होंने मुझे इंडिया भेज दिया मेरी ग्रैंडफादर और मेरी ग्रैंडमदर के पास। तो वो यहाँ पे दिहाड़ी करते थे और मैं इंडिया में दिहाड़ी करता था। बाप बेटे ने दिहाड़ी लगाई, कितनी दिहाड़ी लगाई कि आज हमारे पास बहुत सारे नौकर चाकर, सोनो साकर। आज मेरे पास 3 BMW है, मेरी जेब में पैसा रहता है। तो दिहाड़ी अच्छी होती है, बुरी मत होती है। दिहाड़ी लगाओ तुम लोग। राइट। अच्छा, ठीक कह रहा है तू। और हमारे इंडिया में मैं चाहता हूँ पनोड़ी, आप इस चीज के बारे में भी जरूर बोले। जैसे रोज सुबह सुबह लोग काम पे जाते हैं, 5 मिनट लेट हो जाते हैं तो मालिक उनको गाली बकते हैं, तो उन मालिकों की कैसी माँ चोदना चाहोगे आप? मालिक लात मारता है इनको। हाँ, जो मालिक के जाते हैं 5 मिनट लेट होते ही वो मालिक गरीबों को गाली बकता है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, बताओ, बता दो आज। ये ऐसे गलत बात है, इंडिया में देखा है मैंने। 5 मिनट लेट होता है ना, मारते, चप्पल मारते सिर पे ना। हाँ। गुरप्रीत की बहन का भोसड़ा, गुरप्रीत की बहन की चूत, गुरप्रीत की। हाँ भाई बता, क्या कहता है तू? वो मेरा चल रहा। कहते हैं वो लोग हाँ। सुबह सुबह में 4-5 परोठा ठूस के जाते हैं घर से, यहाँ तक वो खाना खा लेते हैं भोसड़ी वाले, यहाँ तक सुबह सुबह में। हाँ। गुरप्रीत की बहन की चूत, रंडी की औलाद की, इसकी माँ का भोसड़ा, दल्ले की, काणे की। हाँ भाई आगे बता। हाँ। इसकी बहन को चोदूंगा साले, रंडी की औलाद की आज। हाँ बता। बीच में हाँ, बीच में ऐड आ जाती है ना, वो पनोड़ी बिजी हो जाता है, मैं उसे गाली बक के अपनी एडवर्टाइजमेंट पूरी करूंगा। वो बहन का लौड़ा शराब पीते मुझे गालियां बकता है, इसकी बहन की चूत, रंडी की औलाद की। तू फॉलोवर्स तो बढ़ा, लेकिन मैं तुझे पागल करके छोड़ूंगा। मेरा नाम भी राहुल लिया, अगर तुझे पागल ना कर दिया, रंडी के बच्चे। लोग बोल रहे नीचे आ गया वो टट्टो पे ही रहेगा, हमारे नीचे ही रखेंगे उसे हम। हाँ पनोड़ी, आगे क्या कहते हो आप? सुबह सुबह में वहाँ पे इंडिया में लोग उठते हैं और 5-6 परोठे टोस्ट के ये लोग खाते हैं। फिर ऑफिस के लिए ये लोग निकलते हैं। मेट्रो में ये लोग धक्के खाते हैं, बस में जाते हैं ये लोग तर बदर पसीने से। और जब ये लोग 5 मिनट 10 मिनट ऑफिस में लेट जाते हैं तो उनका बॉस उनको गाली देता है, बोलता है कि भोसड़ी के मैं तुझे लेट आने के पैसे देता हूँ, तेरी माँ की चूत, तेरी मादर चोत, यहाँ पे तुम लोग टाइम से आते नहीं हो, मेरे बिजनेस की तुम लोगों ने माँ चोत के रखी हुई है। इतनी गंदी गालियां तुम लोग सुनते हो, क्योंकि तुम लोग नौकर लोग होते हो, इसलिए तुम लोगों को सुनना पड़ता है। लेकिन ये
तुम्हारे ओनर्स जो तुम्हें गाली देते इतनी गंदी गंदी, उन लोगों को बोलो कि तुम्हारी माँ की चूस, मैं तेरी नौकरी पे लात मारता हूँ भोसड़ी के, और उसके तेरी बाद क्या माँ और तेरी बहन को मैं विदाउट कॉन्डम चोदूंगा, और ये पकड़ तेरी नौकरी, और ये पकड़ मादर चोद तेरे कंप्यूटर और तेरा लैपटॉप, और उसके सर के ऊपर तुम जूते भी मार सकते हो अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो। लेकिन गाली मत खाओ, गाली मत खाओ। गाली देना और गाली सुनना दोनों अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ सुनना अच्छा मत होता है, सुनो मत, तब गाली दो। क्योंकि जैसे प्लस और माइनस होता है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर गाली बोलोगे तो गाली सुनोगे। और जैसे मैं एक मेरे को इस चीज के मैसेज भी बहुत आते हैं, जैसे किसी को बाहर जाना हो तो लोग कबूतर बना देते हैं उसका, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? कबूतरबाजी का क्या ख्याल है? आ करता है, आ। उनके बारे में मैं बोलता हूँ, सुनो। देखो, आजकल लोग यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका, बहुत सारी गल्फ कंट्री में लोग जाना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों की गॉड में टैलेंट मत होता है। तो फिर ये लोग जैसे अपना बहुत बिजी है यार आज, सच में बहन, तो मुझे मजा आ रहा है लेकिन बहुत बिजी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माँ को चोट तो गुरप्रीत की, कोई बात नहीं। ये अगर वो गालियां देंगे ना, नौकरी निकाल देंगे ना, फिर वो फिर करेंगे क्या? अच्छा, ये भी चक्कर है। ये तो की गालियां देंगे, उनको नौकरी तो देगा नहीं कोई। फिर तुम का जिम में हो भाई? मैं तो वेल, हाँ, जिम में होता हूँ भाई टाइम क्या हो रहा है इस टाइम, क्या हो रहा है वहाँ पे? 3:27 दोपहर के? मैसेज आ गया, दोबारा लो। एक बार लविश को दोबारा ऐड करियो। हाँ लेते हैं। दोबारा ऐड कर ले अमेरिकन को। हाँ, नीचे और कौन बैठा है? देखता हूँ। देख ले, देख। इसकी दुख भरी कहानी सुन के वैसे एक बात रोना आ रहा है। अरे यार, इसके बेचारे के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, पनौड़ी के साथ। अत्याचार, नुकसान ज्यादा हो गया इसका। नुकसान बहुत। लवेश दिखाई नहीं दे रहा है भाई, लवेश शायद बिजी होगा इस पे। नहीं, उसका मैसेज आया, कर दोबारा ले लो। चल किसी और को ले ले। लवेश रिक्वेस्ट भेज दे, तब तक ये कोई है उसको। हाँ, तो मैंने कोई किसी को रिक्वेस्ट भेजी है, देखते आते या नहीं आते। तूने पारुल को भेजी है? भाई आओ तो प्लीज लाइट्स ऑन करके आना, रिक्वेस्ट है आपसे। आ जाओ, सामने आ जाओ। सामने आ जाओ भाई। कौन है ये? सोनी है, सोनी नाम सोनी है, देखते हैं सोनी है कि नहीं है। हेलो, मेरे को तो नाम भी शो नहीं हो रहा नीचे। आपको बात करनी होगी। अरे ऐसे ना करो। हाँ, हटा रहा। इसमें ऐड हो ना। अरे टीम, इन लोगों को सबको ऐड होना है, लेकिन किसी को छोड़ो भाई, बोलना मत है। हाँ, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजों में तुम मत पड़ो। अगर तुम्हें आना ही है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाहे वर्ल्ड की कोई भी कंट्री में अगर तुम लोगों को जाना है, तो तुम अपने आप को काबिल बनाओ। काबिल बनो तो कामयाबी तुम्हारे चरण चूमेगी। अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें काबिल बनना पड़ेगा। अगर तुम काबिल नहीं हो, तुम्हारी औकात नहीं है, तो तुम वहीं सब्जी ठेले और ऑटो रिक्शा चला सकते हो। जो ये वो सफर बता अपना, जो गरीबी से तुम्हें अमेरिका कैसे आ गया, ये बता दो। हाँ, ये सफर के बारे में मैं बताता हूँ। हाँ, वो बताओ। तो मेरी कॉलेज लाइफ जैसे ही मेरी खत्म हुई, एंड मैंने मास्टर डिग्री की हुई है मोटे भैया। आई हैव अ मास्टर्स इन MBA। तो जैसे मेरी
माय गॉड। MBA की मेरी पढ़ाई खत्म हुई, उसके बाद मेरे साथ लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंस है, इतनी सारी डिफरेंट सिचुएशन में मैंने लाइफ को मैंने देखा था। रास्ते पे मैं सोया हुआ हूँ, हाँ, जैसे रास्ते में वो फुटपाथ के ऊपर लारी पे सो जाते हैं ना लोग, ऐसे भी मैं सोया हुआ हूँ। राइट। अच्छा, तेरी तो इतनी दुख भरी कहानी है, इतनी तो अमिताभ बच्चन की नहीं है। वही तो कह रहा हूँ यार, कितना इतनी दुख दुख हो भरी रहा है कैसे हो गया यार? मैं तो रात को सो भी नहीं पाऊंगा, रोऊंगा पूरी रात लंड पकड़ के। हाँ, तो ऐसे भी मैं सोया हुआ हूँ कि रात के जब पुलिस वाले आते थे तो वो मोड़ के ऊपर डंडा मार के बोलते थे कि भूसरी वालों, तुमको कोई जगह नहीं मिलती है सोने के लिए, कि तुम सड़कों के ऊपर पड़े रहते हो। ये भी तेरी कभी- किस्मत कभी- अच्छी है कि तेरी गाड़ पे डंडा ही मारा है, गाड़ नहीं मार के गए। ये भी अच्छा है। चल तेरा कहीं ना कभी कहीं कभी बचा जब दूंगा। कभी जब बहुत गर्मी होती थी तो मैं रेलवे स्टेशन पे जाके सो जाता था वो फैन के नीचे, क्योंकि वहां पे सोना ऐसा हाँ, नहीं, होता है। रेलवे यार, स्टेशन ले लो, बस स्टेशन ले लो, वहां पे अब कोई नहीं। बॉर्डर नहीं करता है। अब नहीं, क्या हुआ? अब अलाउड नहीं है सोना वहाँ। अब अलाउड नहीं है? अब सोएगा तो डंडे की जगह कुछ और ही मार लेंगे वो। अच्छा, तो उसके बाद मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो मेरे पापा ने बोला कि नाउ वी गाइस आर सेटल, तो तू भी अब इधर आ जा और यहाँ पे आके जो तेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है, जो तूने सीखा है लोगों के बीच में रह के, उनको हाँ। तेरी लाइफ में तू एक्सपेरिमेंट कर। हाँ। तो तूने वो जो सारे सीखा है, जो तूने सीखा है वो तो तूने यहाँ माँ को चोद के लोगों की माँ चोद दी, तूने ये सीखा था भोसड़ी के पढ़ाई में। पढ़ाई से नहीं, पढ़ाई से तो मैं बाबा जी का घंटा भी नहीं सीखा हूँ। फिर मैंने तो जिससे तो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ से सीखा। जैसे मैंने वो ऑटो वाले को गाली दी थी और उसने मेरी कुटाई की, तो वो चीज हाँ। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि लाइफ में गाली दो, वो चीज मैंने अपने अंदर डाली। बात अच्छा को अच्छा तो मोटे मैं प्रैक्टिकल की अभी कोई बंदा आके यहाँ पे मुझे गाली दिखा तो मैं उसको बोलूंगा कि तेरी माँ चोट देंगे, तेरी माँ की चूत में पैर पकड़ के 6 महीने तक खड़े हो जाएंगे माँ के लन। तो हाँ हाँ। ये ओ सारी भाई, चीजें मैंने सीखी है। तेरे अंदर कितनी सहनशीलता है कि तू चूत के अंदर 6 महीने पैर दे के खड़ा हो सकता है। वाह, यस, तेरे अंदर अलग, तेरे अंदर भी नेचुरल पावर है। अच्छा लगा मुझे। Yes. आगे बताओ, कंटिन्यू। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को कि यार देखो, हिज्जी और रंडी दोनों अच्छे होते हैं, बूढ़े मत होते हैं। तो रंडी की तुम तो रिस्पेक्ट करो, क्योंकि रंडी समाज को कंट्रोल में रखती है। नहीं, गश्ती और ऑडियो कैसेट, नहीं, गश्ती और ऑडियो कैसेट दोनों तरफ से बजाई जाती है। ये नया आया। हाँ, मैं बताता रहूंगा, चिंता मत कर। तू कहानी सुना रहा है, मैं उस कहानी में कुछ ना कुछ अपने पॉइंट देता रहूंगा, चिंता मत कर, तू चलता रहे। तेरे अंदर बहुत तजुर्बा है, क्योंकि तेरी इस बाहर लेके आओ। हाँ तेरी, अच्छा फिर आगे बताओ। क्योंकि ये सफर तेरा अमेरिका आ गया, तू अमेरिका आने के बाद तूने फिर कितने साल मेहनत करी, मेहनत करने के बाद तूने बहुत आगे पैसे कमाए, फिर तूने 3 BMW खरीदी, ये तो लोगों को पता चल गया। फिर तू हिजड़ी दीदी से कैसे मिला? अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है। हाँ, अपने हिजड़ी जी से वो हिज्जी को मैं कैसे मिला, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इसके लिए हम बरकरार हैं और आप सब लुकी रहे। इसका 2 मिनट का ऐड है, क्योंकि हर 2 मिनट बाद पनौड़ी कई काम करता रहता है। आगे बताइए। तो माँ चुद गई उसकी स्पीकर की आवाज कम आ रही है थोड़ी। ये नेवेडा से बेंचोत फोन आ रहा है क्या? काट दो नवेदा? फोन काट दो। कहाँ से आ रहा है? नवेदा से? आवाज गई यार मेरी, ये नहीं, आ रही आवाज, आ रही है। आवाज गई यार मेरी। आ रही है नहीं आ रही है भोसड़ी के। मैं आपको सुन नहीं पाता हूँ अब, क्योंकि बीच में इतने सारे फोन कॉल्स आ गए। चलो एनीवेज, वो सब तो मेरी हिजी दीदी है, उसको जब हाँ हाँ आज से 200 साल पहले हिजी दीदी हाँ। बीगो 200 साल पहले। हाँ हाँ
अच्छा हाँ हाँ बता बता कोई नहीं कंटिन्यू कंटिन्यू तेरी Continue माँ का चलेगा। भोपड़ा अब तो सुन ही नहीं पाएगा बको गाली बहन के लोड़े को जितनी बकनी है ग्रुप भाई ये मजा अरे इसकी बहन की चूत सालेगी वो क्या माँ चुदाएगा अमीरों में बैठेगा वो कंगला हाँ आवाज आ रही है पनोड़ी ओ भोसड़ी के आवाज आ रही है आवाज हाँ नहीं आ रही आवाज गई यार आ गई आवाज तेरी नहीं आ रही हाँ अबे तेरी आपकी नहीं आ रही आवाज हमें गई। एक मिनट में वापिस आता हूँ लाइव पे बहन चूत गई पूरी लाइव यार बहुत मजा आ रहा था मुझे दोबारा ले मजा आ रहा है वैसे नहीं एक अबे। बार राहुल भाई हाँ, तो उल्लू ऊपर बैठ- उल्लू हाँ। बना रहा है उल्लू बना रहा नहीं है आ गया नहीं नहीं आ गया वापिस आता हूँ मैं वापिस आता हूँ ठीक है वापिस आ जा। ओके ओके